अभी सेकंड गियर में है। 4,500 RPM पे जाके इसने गियर चेंज किया है। भैया आप लोगों की डिमांड पे ना आज मैं ले आया हूँ आपके लिए ये महिंद्रा XUV 3XO। एंड ये जो इसका AX5 वेरिएंट है डीजल में, एंड वो भी ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक जो है ना अभी तक लोगों ने बहुत कम दिखाई थी, एंड किसी ने भी इसका ड्राइव रिव्यू भी अभी तक नहीं किया। तो आज अपन इसको चला के देखेंगे। चलाने से पहले जो ना मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके सारे फीचर्स, एंड देन अपन लेके चलेंगे इसको एक ड्राइव पे। और फीचर्स जो है ना मैं काफ़ी कम टाइम में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। सबसे पहले तो इसमें आपको डीजल इंजन मिलता है, ठीक है। डीजल इंजन जो है ना इसकी लगभग 115 bhp की पावर देता है, एंड लगभग 300 Nm का टॉर्क। तो टॉर्क जो है ना अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा देता है। उसी हिसाब से परफॉर्मेंस कैसी देगा कैसी नहीं वो अपन ड्राइव रिव्यू में जान लेंगे। उसके बाद फ्रंट में जो है यहाँ पे आपको LED DRLs मिलेंगी, वही जो है इंडिकेटर काम करती है, वही DRL काम करती है। बाकी जो है यहाँ पे प्रोजेक्टर भी आपको LED में मिल जाएगा। उसके बाद नीचे कोई भी जो है यहाँ पे लाइक फॉग लैम्प वगैरह नहीं है, वो आप अलग से इंस्टॉल करा सकते हो। बाकी इसका जो है ना AX5L वेरिएंट और आता है, उसके अंदर क्या आपको 360 कैमरा, एडास वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, बट इसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं है। ये नॉर्मल AX5 है, एंड इसकी जो ऑन रोड प्राइस है ना गुड़गांव में वो लगभग 15 लाख के करीब आपको पड़ेगी। 1 लाख महंगी है कंपेयरिंग टू मैनुअल वेरिएंट। उसके बाद यहाँ पे आपको एलॉय व्हील मिल जाएंगे, जो पुरानी 300 में आते थे ना टॉप वेरिएंट में, वही वाले एलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो साइज रखा है वो है लगभग 16 इंच का, तो 205/65 जो है साइज इसका है। 65 की प्रोफाइल है और 205 सेक्शन का ये टायर यहाँ पे है। साइड में आऊँगा तो यहाँ पे इंडिकेटर आपको इसमें मिल जाएंगे ORVM पे। बाकी कीलेस एंट्री वगैरह यहाँ पे है, और पीछे भी डिस्क ब्रेक वगैरह है। आऊँ यदि मैं रियर में, तो रियर में आप लोग देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी लगेगी, क्योंकि इसके अंदर एसेसरीज वगैरह ये इंस्टॉल हो रखी है, किट वगैरह, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको कनेक्टेड DRL मिल जाएगी कंप्लीट। XUV 3XO का यहाँ पे बेजिंग वगैरह है, वाइपर, डिफोगर, स्पॉइलर वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा बढ़िया सा। ऊपर जो नॉर्मल एंटीना एंड सनरूफ वगैरह, रूफ रेल वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ओवरऑल इसका पीछे स्पेस वगैरह यदि मैं बात करूँ तो स्पेस वगैरह इसका कैसा है कैसा नहीं वो दिखा देता हूँ। तो ये देखो जी, यहाँ पे कुछ इतना स्पेस आपको मिल जाएगा। बाकी 205 mm के आसपास जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो जल्दी से कहीं पे अड़ेगी भी नहीं। बाकी अंदर चलते हैं और अंदर जाके मैं दिखाता हूँ क्या कुछ चीज़ें इसमें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे चारों पावर विंडो वगैरह है, ORVM के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये जो है पूरा डोर ओपनर वगैरह काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में, डोर कुछ इस तरीके का है। और सीट हाइट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो, बैकरेस्ट एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मल फैब्रिक सीट कवर है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी। अभी मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और इंडिकेटर्स वगैरह अपन बंद कर लेते हैं। बाकी गाड़ी को यदि बंद करूँ तो साइलेंट आप देखना कितना है कैबिन, कुछ ऐसा है। अब दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब गाड़ी स्टार्ट कर ली, लेकिन आवाज़ पता है किसकी है? ये फैंस की आवाज़ है। फ़ैन यदि मैं 1 पे कर दूँ तो कुछ ऐसा कैबिन जो है आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं बाकी की चीज़ें बताता हूँ आपको। ये जितने भी कंट्रोल्स हैं ना, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के हैं इसके, और ये जितने भी कंट्रोल्स हैं ये क्रूज कंट्रोल, MID इन सब के हैं। MID में जो आपको TPMS वगैरह, माइलेज वगैरह, एवरेज माइलेज वगैरह, रियल टाइम माइलेज वगैरह, ये सारी चीज़ें दिखा देगा, ठीक है। वार्निंग्स वगैरह यहाँ पे बता देता है। इस पर ही मैं क्लिक करता हूँ तो बाकी डिटेल्स आप देखो। ट्रिप डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है, ये देखो, ठीक है। माइलेज वगैरह क्या देती है क्या नहीं वो आपको जब ड्राइव करूँगा तब बताऊँगा। यहाँ पे आप लोग देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। जैसे यहाँ ड्राइव इन्फो देती है, एंड यहाँ पे फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन यहाँ पे चल जाता है स्क्रीन के अंदर ही, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे अलर्ट हिस्ट्री वगैरह आप देख सकते हो। इधर जो आपकी स्पीड दिखाएगी, इधर जो है न्यूट्रल है तो न्यूट्रल शो कर रही है। बाकी यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन आपको मिल जाती है, ठीक है। ये जो बड़ी सी स्क्रीन है ना, इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ वायरलेस मिलने वाला है। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। एक USB पोर्ट जो है यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने मिलेगा, कोई भी टाइप सी पोर्ट नहीं है। लाइक जो है चार्जर यहाँ पे आपको वायरलेस में ही देखने मिल जाएगा। अब इसके अंदर सबसे बड़ी गलती पता है क्या की महिंद्रा ने, कि इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर नहीं दिया जो इन्होंने अपनी लाइक पेट्रोल में दिया है। तो वो यदि होता तो मज़ा आ जाता है। इसके अंदर है इनका नॉर्मल AMT। अब इसको चला के देखने की ना बड़ी एक्साइटमेंट है कि ये कैसा चलता है कैसा नहीं, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको मिलेंगे, ऑटोमेटिक वाइपर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड ये हॉर्न आपको जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का जो है बटन है, इसको यदि आप बंद कर देते हो तो गाड़ी जो है नहीं रुकेगी। रेड लाइट वगैरह जब आप रुकते हो तो गाड़ी बंद नहीं होएगी, मतलब रुकेगी, रोकोगे तो सही बट वो बंद नहीं होएगी अपने आप। तो ये ऑटो कट नहीं करेगा फिर इंजन। उसके बाद यहाँ पे जो है इसके स्टीयरिंग के मोड्स वगैरह भी हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे अभी ये कंफर्ट मोड में चला गया, ये नॉर्मल, एंड जो है स्पोर्ट्स। तो मैं इसको कंफर्ट मोड में ही रखना चाहूँगा।
उसके बाद कूलिंग वगैरह गाड़ी अच्छी खासी कर लेती है। यहाँ पे स्पेस वगैरह आपको मिल जाएगी, इसमें आप सामान वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, यहाँ पे भी जो है आपको लाइक स्पेस मिल जाता है एक तरीके से, आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो, तो स्पेस ही हो गया ना वो। उसके बाद सीट वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है। अब चला के देखते हैं गाड़ी को कि गाड़ी चलने में कैसी है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। सबसे पहले तो ब्रेक पैडल जो है मैंने होल्ड कर लिया, और थोड़ी बहुत आवाज़ आई क्योंकि डीजल इंजन है तो थोड़ी बहुत आवाज़ तो बनती है। अभी जो है ना यहाँ पे जो इसका गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयरिंग टू बाकी जो AMT गियर बॉक्स होते हैं या फिर DCT या फिर जो है टॉर्क कन्वर्टर इसमें आता है, तो उससे जो है ना बिल्कुल अलग है। इसमें जो है ना आपको पहले तो पता ही नहीं चलेगा कि ऑटोमेटिक में लगाएं कैसे या फिर ड्राइव में कैसे लगाएं। तो इसमें यदि आप आगे पीछे ऐसे करोगे ना, तो ये क्या है, मैनुअल के लिए है कि मैनुअल में आप एक गियर आगे कर सकते हो, एक गियर नीचे कर सकते हो, वो वाला। इधर करोगे न्यूट्रल आ गया, इधर करके ऐसे पीछे करोगे तो रिवर्स लग जाएगा। ठीक है, कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी दे रखी है। लेकिन ड्राइव में कैसे जाएगा? ड्राइव में जाने के लिए सिर्फ आपको ये लेफ्ट में एक बार ऐसे करना है। अब ये ऑटोमेटिक में लग चुका है, अब ये ड्राइव में चल जाएगा, आप इसको चला सकते हो ऑटो ड्राइव पे। ठीक है, लेकिन यदि यहीं पे आप इसको मैनुअल में चलाना चाहते हो ना, तो मैनुअल पे ऐसे क्लिक करो और अब ये मैनुअल में आ गई। अब यहाँ से आप गियर अप कर सकते हो, यहाँ से आप डाउन कर सकते हो, लेकिन मैं इसको चलाना चाहूँगा फिलहाल ऑटोमेटिक में ही। चलो जी ऑटोमेटिक में इसको चला के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। सो सबसे पहले तो जो इंजन की नॉइस है ना, वो आपको फर्स्ट सेकंड गियर में थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी एक्स्ट्रा ही। सो दोबारा से मैंने उठाई और ये देखो साउंड जो है ना या फिर नॉइस थोड़ी ज़्यादा ही करता है फर्स्ट गियर में उठते टाइम। बाकी सेकंड गियर इसने शिफ्ट किया पता भी नहीं चला, लेकिन जब थर्ड गियर शिफ्ट करता है ना तो लैग फील होएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ अब गियर चेंज हुआ है। DCT वगैरह की तरह नहीं है, फिर टॉर्क कन्वर्टर की उसकी तरह नहीं है कि आपको पता ही ना चले। इसमें जो ना पता जरूर चलेगा क्योंकि ये लैग मारता है जब गियर चेंज करता है तब। अब यहाँ से मैं टर्न लेता हूँ और थोड़ा सा ना रेव करके दिखाता हूँ आपको इंजन। ये देखो मैंने जो ना पूरा पंजा दबा दिया, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिले। अब थर्ड गियर इसने डाला है 2500 RPM पे, फोर्थ गियर शिफ्ट किया, सो एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा लैगी भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको महसूस जरूर कराएगा कि हाँ अब गियर चेंज हो रहा है। तो वो वाली जो फील है ना वो तो आपको आएगी नहीं कि जो नॉर्मल आपको DCT वगैरह में आती है। तो ये तो रही गियर वगैरह की बात। बाकी स्टेयरिंग जो इसका कंफर्ट मोड में कुछ इस तरीके से, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। उसके बाद ड्यूल क्लाइमेट जोन AC है, तो उस हिसाब से आप लोग टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हो। को ड्राइवर जो है अपने हिसाब से कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी इन्होंने अच्छी दे रखी है। व्यूइंग एंगल की बात करूँ तो पूरा जो बोनट है ना मेरे को वो यहाँ से दिख रहा है, और फुल जजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। कहीं से भी आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होएगा, क्योंकि जितनी भी SUVs होती है ना मोस्टली कंपनियाँ ट्राई करती है कि उसका जो बोनट है ना वो विजिबल हो, क्योंकि यदि बोनट ही विजिबल नहीं है तो फिर वो SUV किस नाम की। उसके बाद यदि साइड से देखता हूँ तो ये जो पिलर है ना ये भी कोई खास जो है यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, और ठीक ठाक जो है व्यूइंग एंगल मेरे को इधर भी अच्छा खासा मिल रहा है। उसके बाद हेडलाइट्स वगैरह, वाइपर वगैरह सब ऑटोमेटिक है, तो आप इसको ऑटो पे रख सकते हैं, फिर मैनुअली जैसे आपका मन करे। अब बात करता हूँ मैं कि जो इसका ब्रेक पैडल वगैरह है, ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो कैसा है। तो अभी जो है ना बारिश का मौसम है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि बारिश आती है तो जो ब्रेक कैलिपर्स वगैरह वो गीले हो जाते हैं, उस वजह से हम हल्का सा ब्रेक प्रेस करते हैं ना, तो उसमें आप लोग देखना भी गाड़ी जो ना अच्छी खासी ब्रेकिंग लेती है, और कम स्पीड पे और भी ज़्यादा आपको इम्पेक्टेबल दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई। बाकी अभी मैं एक बार अच्छे से खींच के दिखा देता हूँ आपको ऑटोमेटिक में ही। अभी थर्ड गियर में है ये, जैसे ही मैंने पंजा दाबा ना तो ये इसको जो करना चाहिए ना वो काम इसने किया नहीं। यदि मैं एकदम से चाह रहा हूँ कि मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए तो गाड़ी को जो ना गियर डाउन करनी चाहिए, बट यहाँ पे इसने गियर डाउन नहीं किया, ये उसी गियर में थी और इसने कुछ ना कुछ ऊपर, मतलब ऊपर ही बढ़ाया गियर, थर्ड से फोर्थ कर दिया, बट इसने नीचे नहीं किया। वरना मोस्टली गाड़ियों में क्या होता है जब अपन एकदम से पंजा दबाते हैं ना तो गियर डाउन कर देती है गाड़ी। अब ये देखो, अब मैं एकदम से रेस दी यहाँ पे मैंने, तो अब इसने सेंस कर लिया कि हाँ मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। और इसने जो है लगभग 4000 RPM पे जाके जो है गियर चेंज किया था। अभी थोड़ा सा ना एक खराब रोड है, इसमें मैं और दिखा देता हूँ आपको चला के। तो सस्पेंशन तो देखो यार, महिंद्रा की जितनी भी XUV सीरीज है ना, मतलब 700 या फिर इसकी जो पहले 500 आती थी, कंफर्ट इनमें सब में मतलब बढ़िया ही है। एक हिसाब से जो ना SUV के हिसाब से काफ़ी बढ़िया कंफर्ट इन्होंने ऑफर कर रखा है इनके अंदर। सो ऐसे कंफर्ट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सीट हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, हाइट वगैरह भी जो है फीचर दे रखे हैं, बैकरेस्ट एडजस्ट, तो सारी चीज़ें इसके अंदर है, वो आप अपने हिसाब से कर लेना एडजस्ट।
बाकी फ़िलहाल के लिए जो है ना मैं ट्रैफिक में लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे तो कोई इश्यू क्रिएट नहीं करती है, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आपको ये चीज़ और दिखा देता हूँ कि जब आप जीरो से गाड़ी को उठाते हो तो वहाँ पे किस हिसाब से मैनेजेबल है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से गाड़ी भग रही है ब्रेक छोड़ते ही, तो वो चीज़ मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे। अभी ऑटोमेटिक में ही है। अभी देखो सबसे पहले तो ये बंद हो गई है क्योंकि इसके अंदर जो ऑटो फीचर आता है ना वो एक्टिवेट हो गया। तो अभी जैसे ही मैं ब्रेक पेडल छोड़ूंगा ना तो देखना आप, तो फ्रंट में तो ये ठीक है, मतलब धीरे धीरे चल रही है। अब रिवर्स में और ट्राई कर लेता हूँ। तो एक तरीके से है ना ठीक है, मतलब रिवर्स में भी अच्छी खासी चल रही है। तो ट्रैफिक में भी ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली यदि आप ऐसे ही चलाते हो तो। क्योंकि कई गाड़ियों में क्या होता है कि अपन जब छोड़ते हैं ना ब्रेक पेडल या फिर क्लच पेडल मैनुअल में, तो उनमें गाड़ी जो ना एकदम से भगती है। और यही जो सेम चीज़ है ना ये MG की ZS में है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी है ये दिक्कत और कुछ IC गाड़ियों में भी है, बट फिलहाल इसमें ऐसा कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगी। अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। बस इसमें जो ना एक चीज़ की कमी है कि इससे आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लो स्पीड में या फिर इनिशियल में। इनिशियल में यदि आपको परफॉर्मेंस चाहिए ना तो आपको जीरो से ही परफॉर्मेंस स्टार्ट करनी पड़ेगी। जीरो से ही आपको जो ना पूरा पंजा दबाना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि 30-40 की स्पीड में आपको एकदम से परफॉर्मेंस चाहिए और आपने दबा दिया, तो भाई वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। अभी फुल खींच दी मैंने, अभी सेकंड गियर में है। 4500 RPM पे जाके इसने गियर चेंज किया है। अभी इसने 4100-4200 RPM पे गया, तो अभी ये सही जा रही है, ठीक है। और यदि आपका गियर पे इतना ज्यादा दिमाग या फिर ध्यान नहीं है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब में गियर चेंज हो गया। हाँ, आपका दिमाग ही उस पर टिका हुआ है कि हाँ भाई मेरे को तो फील करना है कि गियर कब चेंज हो रहा है, तो फिर चाहे कोई भी गाड़ी हो पता चलेगा ही चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस वगैरह ठीक है। एंड माइलेज का सबसे बड़ा इशू होता है तो ये जो ऑटोमेटिक मैनुअल की बात करता हूँ, मैनुअल में जो है ना डीजल में आराम से आपको हाईवे पे 20 की माइलेज मिल जाती है, सिटी में वही 15-16 मैक्स आप निकाल सकते हो। तो ऑटोमेटिक में जो है ना कुछ कमी रहेगी। तो अभी जो ना माइलेज की बात कर रहा था तो भाई ज़्यादा नहीं चला, मैं 1.5-2 किलोमीटर चलाऊंगा। 15.5 की ये शो कर रही है लोकल में। तो ये शो करने को तो देखो 16-17 की भी शो कर देगा, बट यदि प्रैक्टिकल आप देखते हो ना तो ये अराउंड 13-14 की ही माइलेज निकालेगी, उससे ज़्यादा नहीं निकालने वाली। क्योंकि ये जो डिजिटली जो शो करती है ना ये किसी भी गाड़ी में एग्जैक्ट शो नहीं करती है, आईडीए से ही बताती है। बट हाँ 15.5 शो कर रही है और 14.5 भी दे रही होगी ना तो उस हिसाब से सही है माइलेज। एंड ये हाईवे पे जब चलेगी ना तो अराउंड 20 के आसपास आप निकाल सकते हो माइलेज। तो ठीक है, डीजल इंजन के ना यही फायदे हैं। अब कुछ लोग बोले थे भाई पेट्रोल में लेनी चाहिए कि नहीं। पेट्रोल में जो है ना ये है कि आपको लंबे टाइम तक रखनी है और रनिंग ज़्यादा नहीं है तो ले सकते हो, वरना डीजल बेस्ट है यदि रनिंग ज़्यादा है तो। क्योंकि यहाँ पे माइलेज भी अच्छी है इसकी और परफॉर्मेंस में भी ज़्यादा बेटर मैं बोलूँगा इसको। बट इसका जो TGDI जो इंजन है ना वो भी भाई कम नहीं है, वो भी अच्छी खासी जो है परफॉर्मेंस देता है। सो कुछ इस तरीके की थी माइलेज वगैरह से रिलेटेड। तो बाकी सारी चीज़ें हाँ, मेन यदि इसके गियर बॉक्स के बारे में बताऊं तो यही है कि थोड़ा बहुत फील होएगा, बट हाँ ठीक है, इट्स ओके। मतलब कोई बहुत ज़्यादा बेकार गियर बॉक्स भी नहीं बोलूँगा मैं इसको, तो ठीक है आप मैनेज कर सकते हो। और माइलेज वगैरह है ही इसकी ठीक ठाक, अब 16 की शो कर रहा है। तो यार ये था इसका एक ओवरऑल ड्राइव रिव्यू जिसमें कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ली है। जो मेन आपको डीजल ऑटोमेटिक से रिलेटेड जो डाउट्स है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी कोई भी डाउट्स हो तो भाई कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।